नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। अध्याय 2 हमारा चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और इसमें हमने पिछली क्लास में आप लोगों को प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझाया था। लेकिन हमारे कुछ नन्हे मुन्ने साथियों का कहना है कि सर हम उस दिन उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर बच्चों कभी आप लोग अनुपस्थित भी हों तो हमारी ये तमाम वीडियोस YouTube पे अवेलेबल हैं। तो आप अगर एब्सेंट रहें, वैसे तो रहिएगा नहीं, रहें कभी कोई मजबूरी में, तो आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं। वही जो आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं, ICT सैटेलाइट एजुकेशन, ये आप लोगों को YouTube पे टाइप करना होगा और हमारी क्लासेस आप लोगों के लिए बिल्कुल 24 आवर्स में दुनिया के किसी भी कोने से आप देख सकते हैं। यस, तो यहाँ पे अध्याय 2 संख्या पद्धति हमारी चल रही थी। एक बार हम पुनः शुरुआती दौर है, रिवाइज करवा देते हैं जरा। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, आइए देखें जरा। और 10th में एक चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, यहां चैप्टर नंबर 2 संख्या पद्धति है। वैदिक गणित के तुरंत बाद 10वीं में वास्तविक संख्याएं, उसमें भी इसी तरह की चीजों की बात हो रही है। यस, वास्तविक संख्याएं थोड़ा सा हम चेंज करके ले रहे हैं उससे। वास्तविक संख्या लिख दीजिए, संख्याएं लिख दीजिए, ये संख्याएं। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई बच्चों। वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होगी मींस रैशनल, या होगी इर्रेशनल। ठीक है, एक तरफ है परिमेय मींस रैशनल नंबर, एक तरफ अपरिमेय। ठीक है, अब परिमेय जो संख्याएं हैं, इनमें ये जो तमाम संख्याएं आप लोग देख रहे हो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वो सभी परिमेय श्रेणी में है, परिमेय संख्याओं की श्रेणी में है। अपरिमेय में होता क्या है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, P/Q में कोई भी संख्या अगर हम P/Q में लें, P/Q मीन्स 5/7, 3/2, ये P/Q की फॉर्म हो गई। यहां पे P का मान इसमें P का मान यहां पे 5 है, Q का मान 2 है, Q का मान 7 है। अगर आप कभी परिभाषाएं देखें परिमेय संख्याओं की, तो आपको मिलेगा किसी संख्या को अगर हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या है। इसमें जो Q है ना, Q वो शून्य नहीं होना चाहिए। उसी परिभाषा में एक जगह ये भी आप देखेंगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0। कई हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बटे में Q लिख देते हैं, वो P/Q में Q 0 नहीं होना चाहिए। शर्त ये है बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो यहां पे 3/2, 5/7, इनमें क्या है, ये 1.5 और इसकी जो वैल्यू है 0.7142857, और फिर वही रिपीटेशन चलेगा। जैसे आपको 7 दिख रहा है, 7 के बाद में 1, फिर 4, इसी तरह से यही रिपीटेशन 6 अंकों का चलता है। तो हम ये जो 6 अंक रिपीट हो रहे, इन पे इस तरह से बार लगा देते हैं और इसको हटा देते हैं। तो हमने आपसे ये जिक्र किया था कि इस तरह की जो संख्याएं हैं वो परिमेय की श्रेणी में है, अपरिमेय नहीं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं परिमेय या अपरिमेय। अब परिमेय में क्या हो सकता है, ये भी 2 भाग हैं कि परिमेय संख्याओं के जो दशमलव रूप होते हैं, डेसिमल फॉर्म, ये बच्चों पिछली वाली क्लास की कुछ चीजें हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके। परिमेय में दशमलव प्रसार जो है उनका या तो शांत दशमलव देगा, ठीक है ना बच्चों, या तो शांत दशमलव देगा या फिर अशांत दशमलव देगा। ये अशांत का एक शब्द अनवसानी एक छपा हुआ है आप लोगों की बुक में, तो आप उसको अशांत ही देखिएगा। अशांत, अनवसानी थोड़ा सा जटिल शब्द होने से हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। शांत, अशांत। अब अशांत है तो उसके भी 2 फॉर्म है,
कि अशांत में या तो वो आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा। तो परिमेय संख्याओं में वो आवर्ती यानी रिपीटेशन चल रहा है, और बेचारा ये जो अपरिमेय है ना, ये अशांत अनावर्ती, अशांत के साथ में अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है कौन? अपरिमेय। अब जब तक सुनो मैं उदाहरणों से नहीं समझाऊं ना, तो ये ऐसे के ऐसे लिखा रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो परिमेय का मैंने आपसे जिक्र किया कि प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं। प्राकृत हमने आपको बताया था n से प्रकट करते हैं, और ये 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं थी। W पूर्ण संख्याओं का संकेत करने वाला ये संकेत W है, और 0 1 2 3 इस तरह से। एक Z था पूर्णांकों को प्रकट करने के लिए, तो इसमें इधर भी अनंत है, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 डॉट, दोनों तरफ अनंत संख्याएं चल रही। किसमें? किसमें? पूर्णांकों में। तो ये n, ये W, ये Z, ये तमाम संख्याएं परिमेय की श्रेणी में है। अब जो बटे में होती है ना, जैसे मैंने ये समझाया 3/2 5/7 भिन्नों के फॉर्म में, वो भी क्या है? परिमेय है। ठीक है। अपरिमेय क्या होती है? ये जो वर्गमूल जिनका नहीं निकलता ना बच्चों, √5 √6 √7 √8 √10। अब आप देख रहे होंगे मैं यहां 4 को छोड़ गया, गलती से नहीं छोड़ा, जानबूझ के छोड़ा। यहां मैंने 9 नहीं लिखा ना रूट में, जानबूझ के छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपरिमेय है। अगर हम इनके डेसिमल फॉर्मेट लिखें, तो अगर हमारी स्क्रीन बहुत बड़ी अनंत स्क्रीन, या यूं कहिए बिल्कुल अनंत संख्या तक हम चल रहे हैं, ठीक है, तो वो रिपीट नहीं होते बच्चों, रिपीट नहीं होते। एक बार जो वैल्यूज आ रही है, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी भांति भांति के नंबर हमारे को मिलेंगे, समेट नहीं सकते उनको। ठीक है, तो वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। कौन? अपरिमेय संख्याएं। तो एक तो ये हो गया, और एक अगर हम कोई इस तरह की संख्या लिखें 0.7 0 7 0 0 7 0 0 7, मतलब एक एक जीरो हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये हम कृत्रिम रूप से अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं। ठीक है, ये प्रकृति की दी हुई √2 का मान एक निश्चित आएगा, लेकिन वो P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हम आपको थोड़ा सा बता दें, ये चीज हम यहां से हटा रहे हैं। ये इधर वाला पार्ट अशांत अनावर्ती, आज हम जो 2.1 करने जा रहे हैं 2.1, उसमें इसी तरह के सवाल आएंगे। अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए, तो निश्चित रूप से आप लोगों को बेहद आसान ये एक्सरसाइज लगने वाली है। अगर एब्सेंट है तो आप मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रहे। यस, परिमेय शांत अशांत आवृत्ति। इसमें शांत में क्या है, जैसे अभी मैंने लिखा था 3/2 1.5, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर अपॉन में यानी कि P/Q में Q 2 और 5 के गुणनखंड लेके आता है, केवल 2 और 5 है उसके गुणनखंड में, तो वो शांत दशमलव देता है। 2 और 5 ये अच्छे नंबर होते हैं, 2 और 5 ये बेचारे शांति से अपना शांति से काम करते रहते हैं। अगर अपॉन में मैं 3/5 करूंगा, 3/5 तो 0.6 टर्मिनेटिंग डेसिमल देंगे। अगर मैं 1/25 करूंगा तो 0.04 देंगे, शांत दशमलव देंगे। ठीक है, ये सभी जैसे 1/8 किया मैंने तो 0.125 दिया। अगर मैंने 1/625 दे दिया, 625 1/, तो 0.0016। तो आप देख रहे हैं कि ये तमाम दशमलव मान शांत दशमलव दे रहे हैं। यहां पे जाके खत्म हो गया। अगर हम लिखेंगे तो 000 लिखेंगे, 0.125 0.0016। इसी तरह से ये सभी शांत दशमलव है। अशांत आवर्ती वाले क्या चीज है?
इन 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा कोई अंक आ गया ना बच्चों, जैसे 1/3, तो ये क्या है 0.3333 जिंदगी भर यही देता रहेगा। ये रिपीट हो रहा है, इसी रिपीट को आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती, क्या बोला मैंने? आवर्ती। तो इसको हम 0.3 इस पे बार लगा सकते हैं, जैसे 4/7, 4/7, तो यहां 6 अंकों के बाद में रिपीट होता है। इस तरह से 5, 7, 1, 4, 2, 8 इस पे बार आ गया। इसके बाद का अंक यही 5 आएगा और यही 7 आएगा। इस तरह से इसमें भी बच्चों गहराई है, कभी हम गणित के सागर में लेके चलेंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी तो आपने स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं। तो ये बच्चों बार आया ना, बार आया ना, ये है अशांत आवर्ती। क्या बोला मैंने? अशांत आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्या होता है? दोनों ही ए लेके आए हैं यहां पे। अब आप कहोगे ए तो इधर भी है। अरे नहीं बच्चों, ये नेगेटिव वाला है, अनावर्ती। आवर्ती का विलोम, अशांत अनावर्ती, कि ये मान रिपीट नहीं होते। डॉट डॉट भी लेके चलते हैं। ये आप ये देखेंगे डॉट 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 जरूर चलता है इसमें, लास्ट में खत्म नहीं होते। बार लगा दो तो आप रोक सकते हो, अदरवाइज डॉट 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 चलता रहेगा। ये तमाम वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने जानकारी दी। इसमें आज हम जो सवाल कर रहे हैं उसमें शांत अशांत देखेंगे, परिमेय अपरिमेय ढूंढेंगे, कुछ डेसिमल वैल्यूज निकालेंगे। हम आपको 1-2 मिनट का कीमती वक्त दे रहे हैं। बोर्ड पे जो आप देख पा रहे हैं उसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। संभवतः आप लोगों ने काफी कुछ उतार लिया होगा। अगर कुछ बच्चे लिखने के मामले में पीछे रहते हैं तो अपने साथियों की मदद ले सकते हैं, और जिन्होंने उतार लिया उनके लिए सलाह है कि मदद कर दिया करो बच्चों। बाकी शिक्षक साथी भी आप लोगों के साथ हैं, वो पूरी सजग और तैयार हैं आप लोगों के मदद के लिए। बच्चों समझिए, अब आप लोगों को सीधे एक्सरसाइज में लिए चलते हैं। आप लोग 9th के स्टूडेंट्स हैं तो 9th के अंदर ये पुरानी बुक्स अवेलेबल होगी आप लोगों के पास, सभी के पास में। देखिए प्रश्नमाला 2.1 में लेके चल रहा हूं, पेज नंबर 34। एक बार आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि वैदिक गणित हम बाद में लेंगे, क्योंकि हमारे कई बच्चे लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं स्कूल की नियमितता में, तो उनकी वजह से हम थोड़े से इंतजार करवा रहे हैं वैदिक गणित का। प्रश्नमाला यानी एक्सरसाइज हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2.1 और पेज नंबर है ये 34। पहला सवाल हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, लेकिन बच्चों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वो बुक में प्रिंट ही नहीं हुआ है, तो हम उत्तरमाला के आधार पे वहां मन से सवाल लिख रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? चूंकि वो बुक में छपे नहीं है, लास्ट ईयर की बुक हमारे पास में, हो सकता है नई बुक में कुछ चेंज होके आया हो। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को परिमेय और अपरिमेय सेलेक्ट करनी है। तो
यहां पे लिख देते हैं वो संख्या फर्स्ट और सेकंड। ये दोनों बुक में प्रिंट नहीं है, हम भी थोड़ा सा खाली जगह छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। यस, थर्ड है 0.3797, फोर्थ है 7.478447 एंड फिफ्थ है 1.10, 1.10100, then 1,000,000, then 1 4 times 0, then 1 and dot 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 dot। ठीक है बच्चों, पहले फर्स्ट और सेकंड को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देख रहे हैं। हमारे को सेलेक्ट किन में करना है, कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। परिमेय या अपरिमेय, इनमें से कोई एक हमारे को सेलेक्ट करनी है। यस, फर्स्ट 0.3797। यहां पे बच्चों चूंकि यहां पे डॉट डॉट है ही नहीं, यहां पे डॉट डॉट दिया ही नहीं है। जब डॉट डॉट है नहीं, चाहे आपको रिपीट होता हुआ दिखे चाहे नहीं दिखे, वो परिमेय की श्रेणी में है, उसमें हम सीधे बटे में लिख सकते हैं उसको P/Q की फॉर्म में। अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 1 के आगे कितने 40, 10,000 जिसको बोलते हैं वो आ जाएंगे, तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस अगले में हम देखें जरा डॉट डॉट है या नहीं है। यस, डॉट डॉट दिया है। अब इसमें बच्चों अगर हम देखें तो यहां पे 478 हमारे को रिपीट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आगे 44 आएगा या नहीं आएगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो जब गारंटी नहीं है तो अभी फिलहाल हम अगर यहां पे फिर 44 लिख देते तो हम परिमेय की श्रेणी में ले आते, क्योंकि बार लग जाता, तो आपकी बुक में ये अपरिमेय ही में गिरा हुआ है। और इसी तरह से ये तो कृत्रिम रूप से अपरिमेय बनाने की कोशिश ही की गई है, अपरिमेय। यस, अब आइए फर्स्ट और सेकंड के बारे में। तो हम आपको जरा आंसर शीट पे लिए चलते हैं। आंसर शीट में बच्चों आप लोगों के जो उत्तर माला है इसी एक्सरसाइज की, उसमें यहां पे यस आप और हम मिलके सुधार कर लेंगे, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ होगी तो। फर्स्ट, ध्यान से, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, ये फर्स्ट अपरिमेय बोला गया है, फोर्थ एंड फिफ्थ अपरिमेय, ये तो हमने लिख दिया है। तो फर्स्ट में अभी मैं एक अपरिमेय संख्या लिख दूंगा आप लोगों के लिए, आप अपने बुक में उसको लिख सकते हैं। और इसी तरह से फोर्थ फिफ्थ अपरिमेय, सेकंड और थर्ड परिमेय बोला गया है, सेकंड और थर्ड परिमेय। तो मैं यहां पे परिमेय वाली एक संख्या लिख देता हूं बच्चों, जिससे हमारे वो रिक्त स्थान की पूर्ति हो सके। ठीक है, बुक में प्रिंट नहीं है, हम लिखवा रहे हैं। यस, 0 पॉइंट, इसी तरह की हम एक संख्या बना लेते हैं यहां पे 30300030003 डॉट 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 डॉट, इस तरह से। जब इसी तरह की संख्या हमने यहां पे बनाई है तो निश्चित रूप से ये अपरिमेय की श्रेणी में होगी, तो आप उस जगह इसको भर लीजिए। और इसी तरह से सेकंड में जहां पे हमारे को परिमेय लिखना है, क्योंकि आंसर शीट में परिमेय है, तो एक संख्या हम इस तरह की बना लेते हैं 27.53535353 डॉट 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 डॉट। तो अब आपको दिख रहा है कि ये 27.53 पे बार, 53 पे बार, तो ये हुआ परिमेय। क्या रहा बच्चों, परिमेय। और इन परिमेय संख्याओं को P/Q में कैसे बदल देते हैं वो हम आज ही समझेंगे बच्चों। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड बुक में छपा नहीं था, हमने खुद ने लिखवाया आप लोगों को मन से बना के। आंसर शीट आप लोगों की नजरों के सामने देखते हुए अपरिमेय और परिमेय की हमने संख्याएं गिरा दी, तो सवाल बन गया हमारा। ऐसे कभी कोई जरूरत होगी तो आप और हम मिलकर सुधार कर लेंगे बच्चों उसको। ये परिमेय, इसको बटे की P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको P/Q में यहां अगर 44 आता तो निश्चित रूप से वो रिपीट हो जाता,
लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में ये अपरिमेय की श्रेणी में गया, और ये तो साक्षात अपरिमेय दिख ही रहा है। ये पहला सवाल, उसके पांचों पार्ट हमने आप लोगों को समझाए। बचे हुए सवाल हम फिर से हाजिर होते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा आईसीटी की ये क्लास। पुनः स्वागत है आप लोगों का आईसीटी की इस क्लास में। यह सवाल नंबर 2। सवाल इस तरह से है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती है, यानी अशांत अनावर्ती है। कितनी? 3 संख्याएं लिखनी है। तो 3 क्या बच्चों, हम कितनी भी लिख सकते हैं। और ऐसे जो खुला प्रश्न होता है ना, ओपन, कि 3 दोस्तों के नाम लिखिए, तो उत्तरमाला से कोई ताल्लुकात नहीं होता उसका, ठीक है। ओपन में हम कुछ भी लिख दे। तो यहां पे हम तो अपनी इच्छा से बना रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों के सामने बनाया था। 0.7 लिख दीजिए, 0.5 लिख दीजिए और 0.2 लिख दीजिए और स्टार्ट हो जाइए। इसको कृत्रिम रूप से अनावर्ती, अनावर्ती और साथ में क्या है, अशांत अनावर्ती बनाने की कोशिश। एक 0 गिराया 7 और 2 0 गिराया 7, 3 0 गिराया और 7 और डॉट 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 डॉट। ठीक इसी तरह से 0 और ये 5 और ये 0 0 5 0 0 5 डॉट 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 डॉट। और ठीक इसी तरह से 0 2 0 0 2 0 0 0 2 डॉट 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 डॉट, लाइक दैट, इस तरह से। तो ये अनंत संख्याएं हम बना सकते हैं। आप चाहे तो यहां पे कितने 0 शुरुआत में कहीं पे भी संख्या लेके स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। कैसे भी बना सकते हैं, बस दशमलव जरूरी है, क्योंकि हमारे को उसके दशमलव फॉर्म में लिखना है। लिखा है इसमें कि ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनका दशमलव प्रसार, तो ये दशमलव प्रसार है। और ये डॉट 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 तो लगाना बहुत जरूरी है, तभी ये अशांत है, नहीं तो ये शांत की श्रेणी में आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखिए। इस तरह से 3 बनाने की सलाह दी गई थी, 3 बना लिया। सवाल नंबर 3 में लिए चलते हैं हम आप लोगों को, तब तक आप उतार लीजिए और अपने श्रद्धा अनुसार कुछ भी बनाते रहिए। आप 2 अंकों की संख्या लेके भी इस तरह से कर सकते हैं, 3 अंकों की, 10 अंकों की संख्या लेके भी 0 और फिर वो 10 अंकों की संख्या और 2 0 और फिर वो 10 अंकों की, कैसे भी बना सकते हैं। आइए सवाल नंबर 3, जल्दी से आप उतारिए और सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। भिन्न यहां पे दी हुई है, उनके दशमलव फॉर्मेट हमें लिखने हैं। बताइए कि प्रतीक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब, या तो वो शांत होगा और अशांत होगा तो आवर्ती होगा। इन 2 में से एक सेलेक्ट करना है। सवाल नंबर 3 में या तो वो शांत, और अगर अशांत होगा तो आवर्ती होगा, अशांत होगा तो आवर्ती होगा। यहां अशांत अनावर्ती नहीं मिलेगा। कारण
ये सभी P अपॉन Q की फॉर्म में दी हुई है। आइए समझें सवाल नंबर 3। संख्या एक बार मैं कुछ ले रहा हूं आप लोगों के सामने। फर्स्ट है 36 अपॉन 100, 36 डिवाइडेड बाई 100। द सेकेंड वन इज 1 अपॉन 11। द थर्ड वन इज 4 1 अपॉन 8, 4 सही 1/8। और फोर्थ भी हम ले रहे हैं, फोर्थ 3/13 है। देखो ये जो भी कौन सी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, अभाज्य संख्याएं, वो अपने अपने कुछ राज लिए बैठे हैं कि हम इतनी संख्याओं के बाद में रिपीट करेंगे, हम इतनी संख्याओं के बाद में रिपीट करेंगे, हम इतनी संख्याओं के। उसकी एक अलग दास्तान है बच्चों, सुनाएंगे कभी आप लोगों को। यहां पे 36/100 है, 36 अपॉन 100। बोलो तो 36/100। तो ये बटे में जब 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 ऐसी संख्याएं होती हैं तो उनमें भाग देना बेहद आसान होता है। ठीक है, उसमें भाग देने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे 36 अपॉन 100 है तो पीछे से, यहां 2 शून्य है ना बच्चों, तो पीछे से 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.36। अगर यहां पे सुनो 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 सुनो, अगर यहां पे 10 होता तो 3.6, 3.6। और अगर जो यहां 1000 होता, 1000, इधर इधर समझ लो, देखो 36 अपॉन 1000, तो पीछे से 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगाएंगे। अब अंक तो यहां पे 2 ही हैं, तो फिर ऐसे में 0.036 हो जाएगा वो, 0.036। 36/1000 0.036। अगर 36 सुनो 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 10,000 है, 4 शून्य है यहां पे, तो यहां पे 0.0036। अगर इसकी पॉइंट हटाएंगे तो यही फॉर्मेट आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये फॉर्मेट आएगा। यानी ये दशमलव प्रसार में इस तरह से बदला जा सकता है। बटे में 10 की घात होती है तो 10 की घात। कुछ बच्चों का कहते हैं सर पहले से दशमलव हो तो, जैसे ऐसा 3.6/1000 है सर, तब क्या करेंगे? तो एक तो अच्छी बात यह है कि इसका आपको पॉइंट ही डालो आप तो, और बटे में पॉइंट के बाद में एक अंक है ना, तो ये ले आओ राजी खुशी। अब ये वाली चीज बन गई तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। 36/10,000 तो हम उसको बदलेंगे तो ऐसे बदल सकते हैं, नहीं तो हम 3 अंकों के बाद में पॉइंट ले जाएंगे यहां से, तो वो 2 शून्य भी दे देगा। उसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को। तो आप लोग इस तरह से इसको बदल सकते हैं। आइए 1/11 को बदलें, 4 से 1/8 को बदलें, 3/13 को बदलें। और जब तक बच्चों ये शांत दशमलव या तो शांत दे दे या रिपीट नहीं हो जाता, तब तक हम देते रहेंगे। क्या? भाग। देखिए इसको आप भाग दे के बदलेंगे तो भी यही आएगा। अब 1/11 है, 1/11 बच्चों, ये 11 एक ऐसी संख्या है जैसे 7/11, 5/11, 9/11, 11। एक्चुअल में 99 का गुणनखंड है, 9 गुणा 11। तो एक इजी ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं कि जब बटे में 11 आए तो जो भी यहां आया ना बच्चों, 7, 5, 9, इसको 9 से गुणा करो तो 9 सत्ते 63, तो ये 0.63636363 रिपीट करेगा। और इसमें 9 पंजे 45, 0.454545 इस तरह से रिपीट करेगा। 9 नाम 81, 0.818181 इस तरह से रिपीट करेगा। कौन? अरे 9/11 का मान। यहां पे देखो 1/11 है ना बच्चों, तो 9 एकम 9, तो 0.99999 नहीं कर देना, 2 अंकों में चलेगा वो। 0.0909
09 इस तरह से। ये अंकों की दुनिया बच्चों, जब मैं वैदिक गणित समझाऊंगा तब आप लोगों को अंकों की दुनिया से भी परिचित करवाऊंगा बच्चों। 1/11, 7/11, 5/11, 9/11 लाइक दैट। अभी एक और आएगा बटे में 11 वाला सवाल, वो है 2/11। कौन सा? इसी के बाद में 5वां 2/11, तो 9 दूनी 18, 1818 चलेगा, 0.181818 ऐसा चलेगा। तो ये तो थोड़ा सा गणित को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। इसमें करेंगे कैसे वो हम अभी समझा रहे हैं। आप तो उतार लीजिए, थोड़ा साइड में उतारिए जल्दी से। ये 1/11 का दशमलव फॉर्म तो हमने बता दिया, फिर भी भाग देके कैसे करेंगे समझिए। यस, 1 में 11 का भाग देना है, पॉइंट लगा, 1 0 आया, ठीक है। जब आपका यहां पे एक बार भी भाग नहीं जा रहा, ठीक है, तो हम 0 टाइम भी दे सकते हैं। तो 0 से इसको गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो या तो आप यहां पे 0 0 लिख के 10 नीचे ले लीजिए, अदरवाइज 10 का 10 रहने दीजिए और 1 0 यहां लगा दीजिए। पॉइंट ने हर बार 1 1 0 देना है ना, इसलिए। तो 11 नाम 99, 99, और फिर एक शेषफल रहा। अब वही सिलसिला वापस जारी रहेगा। पॉइंट ने 1 0 आपको दे दिया, भाग नहीं गया, भाग टूट के 0 जिसको कहते हैं वो आ गया, और फिर आप 1 0 आगे लगा सकते हैं, फिर वही 9, 99, वही 1। तो इस तरह से सीक्वेंस चलती रहेगी। एक शेष बच गया, वही रिपीटेशन चलेगा। तो हम इसको 0.0909 पे बार, 09 पे बार। इधर में ये 4 सही 1/8 है, तो चाहे तो इसको 33/8 भी लिख सकते हो, नहीं तो 4 तो हमारे पास में साबुत पूरा का पूरा ही है ना बच्चों। तो 4 पॉइंट निश्चित है, 4 पॉइंट। अब 1/8 का ही मान हम अलग से निकाल लें, 1 में 8 का भाग देके। चूंकि यहां पे 8 2 की घात 3 है, वो सीधा संबंध 5 की घात 3 से रखती है। तो हम आप अपने भाग देते रहना, सीधे बता देते हैं 4.125, 4.125, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। ये शांत दशमलव 3/13 है। इसका मान हम आप लोगों की नजरों के सामने बता रहे हैं। 13 एक ऐसी संख्या है जो 6 अंकों के बाद में रिपीट करती है, 6 अंकों के बाद में। तो आइए समझे जरा, इस जगह पे हम 3/13 का मान निकालने जा रहे हैं। 3 और ये 13 है, 0 पॉइंट लगा, यहां पे हुआ 30, 13 13 दूनी 26, 13 3 39। पहाड़े तो आते हैं ना बच्चों आप लोगों को। ये 20 तक पहाड़े अगर नहीं होते ना, याद कर लेना, मैं पूछूंगा यहां से ही आप लोगों को। 20 तक के पहाड़े याद रखिए, 25 तक के स्क्वायर हमेशा याद होने चाहिए, और 20 तक के क्यूब याद करिए, घन। 13 गुणा 13 गुणा 13, 2197, सीधा आना चाहिए आंसर, ठीक है। इधर देखियो, 30 में से 26, 4 शेषफल, यहां पॉइंट है, 1 0 आपको देता रहेगा। 13 3 39, 39, एक शेषफल, पॉइंट लगा हुआ है 0, पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 हमें मिल गया, भाग एक बार भी नहीं गया तो 0 बार गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पे 0 0 लिख के 10 शेषफल बचा लिए, नहीं तो हम इसी पोजीशन में आगे बढ़ जाते हैं कि पॉइंट का 1 0 फिर से ले लिया हमने 0 लगाने के बाद। 13 का 13 7 91 में, बहुत अच्छे। बचे 9 90, 13 छिंग 78, 13 7 91 में तो ज्यादा हो गया, 13 छिंग 78, और इधर 2 और 1,
तो पॉइंट लगा रखा है, 120 हो गया। 13 नाम है, 117 है। शेषफल 3। हम चले कहां से थे? 3/13 से। तो वो 3 वापस रिपीट हो गया, 3 वापस आ गया तो ये रिपीट करेगा बच्चों। जब वही शेषफल आ गया तो इसमें शेषफल की भी एक अलग दुनिया है, यहां पे भी अलग दुनिया है। थोड़ा सा मैं देखो दुनिया दिखाऊं आप लोगों को। सुनो सुनो सुनो, ये 2 3 0, इसके मैंने 2 पार्ट करे। ये बार तो लग गया बच्चों यहां पे, इसके 2 पार्ट करे मैंने, 2 3 0, और इधर मैंने किया 7 6 9। अगर आप जोड़ोगे ना तो ये 999 मिलेगा आप लोगों को। जैसे 1/7 है ना बच्चों, सुनो 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 सुनो, 1/7 0.142857, ये बार लगा। अगर इसको तोड़ोगे ना इधर तो 142,857 999। 1/19 18 अंक आएंगे, उसमें से 9 को तोड़ दोगे ना, उनको जोड़ोगे तो 9 9 9 9 9 टोटल आएगा। ऐसे करना, आप एक्सपेरिमेंट करना। चलिए खैर हम यहां पे लिए चलते हैं आप लोगों को 0.230769, और इस पे लग गया बार। ये थे 4 सवाल। तो अब हम इनको शांत और अशांत आवर्ती में से ढूंढें जरा। ये क्या है, शांत है या अशांत आवर्ती? बिल्कुल शांत, डॉट डॉट भी नहीं है, बार भी नहीं है यहां पे कोई। शांत दशमलव। ये क्या है, बार लग गया तो अशांत आवर्ती है। ये मैं मिटा रहा हूं बच्चों, आप खुद करना प्रैक्टिस। गणित को जितना करोगे ना बच्चों, निखार आएगा। आप प्रैक्टिस कम करते हो, दिक्कत आएगी। अशांत आवर्ती, इधर में शांत और ये अशांत आवर्ती। यस, यहां तक तो उतारिए जल्दी से आप लोग, जल्दी उतारिए। यस, इसका 5th 2/11 है, और 6th है 329 डिवाइडेड बाई 400। यहां तक उतारिए जल्दी से, फिर हम आपको वो सवाल भी समझा रहे हैं। इसको अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि बटे में 11 है तो 9 का 9 दूनी 18, 0.181818 इस तरह से रिपीट चलेगा। यानी कि ये 0.18 पे बार लगा तो इसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। और जहां तक इसकी बात है, इसमें बच्चों इधर ध्यान से सुनिए, ये अगर 400 का भाग दोगे थोड़ी सी तकलीफ आएगी आप लोगों को। तो हम उसको 3.29 करके 4 से भाग लगा रहे हैं, तो 0.8, यहां पे ये 32, अब पॉइंट लग गया ना वहां पे, तो वो एक साथ ट्रीट कर सकते हो आप लोग। शेषफल 0, इधर 9, 4 का भाग गया कितनी बार? 2 बार, और यहां पे एक शेष पॉइंट लगा हुआ है 10, 2 बार, 8 फिर 2 20 5 बार। तो यहां पे उत्तर आया हमारा 0.8225। चूंकि यहां पे शेषफल 0 है, अतः ये शांत दशमलव हुआ, शांत दशमलव। तो आज हमने पुरानी जानकारी पिछली रिवाइज करते हुए आप लोगों को ये चीज समझाई, और बचे हुए जो सवाल है P/Q में बदलने और कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में, प्लस अगली एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हम लेंगे अगली क्लास में।
तो आप देखते रहिएगा आईसीटी की ये क्लास। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।